हालेलुया। जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, चंगे भले होंगे, आनंदित होंगे। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 28 का 6 वचन, जिसमें लिखा है, वह यहाँ नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। आमीन। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जहाँ यीशु को दफनाया गया था, तो वहाँ उसके स्वर्गदूत थे, और उन्होंने जब देखा कि वो लोग, उसके चेले लोग उसको यहाँ ढूंढ रहे हैं, तब उसने कहा कि वह यहाँ नहीं परंतु मृतकों में से जी उठा है। तो हम यहाँ पे 16 आयत में पढ़ते हैं, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। आमीन, आमीन। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है अंत तक, तो परमेश्वर ने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करता है। और परमेश्वर ने यहाँ पे क्या लिखा है, बताया है कि इसलिए तुम जाओ, जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाने का मतलब ये है कि उनको टीचिंग दो, सिखाओ। जब हम सिखाते हैं तब हम सीखते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, जैसे हमें टीचर सिखाते हैं, वैसे हम सीखते हैं। जब हम पढ़ते हैं कोई भी पुस्तक है, जब तक हम उसको पढ़ते नहीं हैं और उसका मतलब नहीं समझते, तो हम कैसे मतलब समझेंगे। आमीन। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम प्रीति करते हैं और विश्वास करते हैं, तब हम उसके वचन के प्रगटीकरण को अपने जीवन में पाते हैं। आमीन।